हेलो, कॉमर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, आज हम आपको जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर चल रहे हैं अभी आपके, तो उनका एक सेट करवाने वाले हैं। हालांकि इसमें करवाने के लिए कुछ भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन ये हैं, आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपकी क्लास के क्वेश्चन है। एक सिंगल क्वेश्चन पूरे एग्जाम में नहीं है मैथ्स और रीजनिंग का जो आपकी क्लास का ना रहा हो, ठीक है ना। और जो बच्चे क्लास के हैं वो खुद देख रहे हैं, सभी एक दिन का नहीं, एक सेट नहीं, जितने भी पेपर हो रहे हैं हो चुके हैं, तो एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी क्लास से बाहर गया हो और ना ही कभी जाएगा। ये सिर्फ यूपी पुलिस में नहीं, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम निकाल लो, हम हमेशा की तरह जब भी एग्जाम होता है, जब भी एग्जाम हो रहा है, उसी के दूसरे दिन या फिर जब ऑनलाइन वाला एग्जाम होता है तो जब आंसर की आती है तो उसी दिन पेपर सॉल्व जरूर कराते हैं। रीजन बस वही है पेपर सॉल्व कराने का, जिससे कि क्या है, आप देख सको कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वह एग्जाम में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की वीडियो मिली है, तो आप ये देखना ऑनलाइन भी मिलाना, अपने उन वीडियो से मिलाना कि क्या वही का वही हमने आपको पढ़ाया है, जो आपके 2 चैप्टर हुए हैं उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। चलिए, हमारी गारंटी है कि क्लास में आपको कभी भी जो जो कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे क्लास के बाहर नहीं रहेगा। चलिए, आपका टाइम नहीं लेके शुरू कर रहे हैं हम। क्या बोला गया, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपए है। 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात बताइए मेरा बेटा कि 1600 रुपए क्या है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो हम जब भी मेथड बताते हैं, मेथड आपको याद, देखो ये वीडियो उसी बच्चे के लिए फायदेमंद होगी जो पढ़ा हुआ है हमसे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो उसके लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि मेथड वगैरह बता पाना क्वेश्चन में संभव नहीं है। वो हम आपको आगे ही, जब जैसे आपकी जो सीरीज चल रही है धीरे धीरे ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। बस आपको जहाँ देखना है करना कैसे। 2 साल का कितना है साधारण ब्याज, 1600 है, तो 1 साल का क्या रहेगा, 800 रुपये। तो यहाँ समझिए ये फर्स्ट ईयर का है। अगर देखो हमसे क्या पूछा गया है, 3 साल का सीआई पूछा है, तो हम स्ट्रक्चर भी 3 साल का बनाएंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा मेरा बेटा, 800 रुपये होगा कि नहीं। फर्स्ट ईयर का 800 रुपये होगा। और सेकेंड ईयर का एसआई क्या होगा, ये थ्रू वाली लाइन, ये जो लाइन होती है ये किसकी होती है, पहली वाली, ये एसआई की होती है कि नहीं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो। आ रही है जो वाली बात समझ में आप लोगों को। तो ये फर्स्ट ईयर का कितना है, 800 रुपये है, तो सेकेंड ईयर का भी क्या रहेगा मेरा बेटा, 800 ही रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष के लिए समान होता है। आ रहा है कि नहीं। अगर ये 2 साल का ही एसआई पूछ लेता हमसे तो हम निकाल देते, सॉरी 2 साल का एसआई देके 2 साल का सीआई पूछते तो हम निकाल देते। क्या पूछता जी, क्या दिया गया है, 8 5%, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको क्या मिल गया, 800 मिल गया। सेकेंड ईयर ये जो प्रिंसिपल रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रहा होगा कि नहीं, उस प्रिंसिपल का, उस प्रिंसिपल पे आपको मिला है, सेकेंड ईयर भी उसी प्रिंसिपल पे आपको एसआई मिलेगा। फिर इस एसआई पर भी आपको ब्याज मिलेगा कि नहीं, कितना, 5% से। 5% को आप क्या बोल सकते हो, 1/20। तो 800 का 1/20 क्या होगा मेरा बेटा, 40 रुपये रहेगा। अब आती है थर्ड ईयर की। इसमें क्यों 3 वर्ष का पूछा है तो हम थर्ड ईयर पे आएंगे। एसआई तो क्या रहेगा हमारा, हर वर्ष की समान ही रहेगा कि नहीं, हर वर्ष की भांति 800 रुपये रहेगा। और ये क्या रहेगा, 840, जहाँ देखो ये 40 कहाँ मिला था, 800 में मिला था। अब जो आपको चाहिए है, अब जो आपको मिलेगा वो इन दोनों पे मिलेगा कि नहीं, 800 800 1600 का मिलेगा, 1/20। 1600 का 1/20 हमें क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका डबल आ जाता है कि नहीं, सिंपल सी बात। आ रही है जो वाली बात समझ में। अब आप देखिए, क्या आपके पास कुछ पैसा है बैंक में लगा हुआ जिस पे ब्याज लेना है। यस सर, क्या है, ये 40 लगा है, इसका 1/20 क्या आ जाएगा, 2 रुपये आ जाएगा कि नहीं। तो आपको टोटल कितना मिल गया, जैसे 10 स्ट्रक्चर ऑफ 3 ईयर सीआई, ये आपके 3 वर्ष के सीआई के स्ट्रक्चर है कि नहीं। 2400 और 120, 2520 और 2, क्या आ गया, 2522, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम में कैसे करना होता है, देखो बेटा यहाँ क्या है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें जिनने ये मेथड हमसे कभी नहीं पढ़ा ना देखा है। बाकी जो क्लास के बच्चे उन्हें क्या ये सारी चीजें बतानी है क्या, आप लोग क्लास के बच्चे कैसे इसको करोगे, आपको कब वहां पे लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन आया, आपने क्या देखा, यहाँ से देखा आपने, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज क्या है, 1600 रुपये है। 2 साल का 1600 है, तो 1 साल का क्या रहेगा, 800 रुपये रहेगा कि नहीं। एसआई फर्स्ट ईयर का क्या रहेगा, 800 रुपये। और एसआई क्या रहता है, हर वर्ष समान होता है, तो सेकंड ईयर का भी क्या रहेगा मेरा बेटा, 800 रुपये ही रहेगा कि नहीं। और
थर्ड ईयर का भी क्या रहेगा 800। थर्ड ईयर का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम 3 साल का सीआई हमसे पूछा है। अब हम यहाँ आते हैं सेकेंड ईयर में, देखिए हम पे जो प्रिंसिपल पे ले रहे हैं अब तक, अब जहाँ पर हमें क्या लेंगे, इस पे भी मिलेगा कि नहीं, कितना 5%, यानी कि 1/20 क्या हो जाएगा इसका 40 रुपये। हम जिस पे आएंगे तो इन दोनों पे मिलेगा, कितना आएगा 40 80 रुपये मिल जाएगा कि नहीं इसका, और यहाँ कितना मिलेगा इसका 1/20 क्या आ जाएगा 2 रुपये आ रहा है मेरा बेटा। तो देखो 8×3 = 24, 2520 और 2 यानी कि 2522। आप कर सकते थे मेरा बेटा 15 से 20 सेकंड में, 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्या बोला गया है मेरा बेटा, यहाँ सिंपल सा आप समझना कि 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज। सिंपल सा देखिए बेटा, आपका 12 फरवरी 2022 से लेके 11 फरवरी 2023 तक एक वर्ष लगा कि नहीं, और साधारण ब्याज है तो कितना मिलेगा 73,000 का 15% ही मिलेगा कि नहीं। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आपको क्या निकालना है 73,000 का 15%। परसेंट आएंगे 100 का भाग 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यानी कि आपको क्या करना है पूरे क्वेश्चन में 73 × 15 करना है मेरा बेटा। तो 5 × 15 की 5 हाथ लगी, 1 5 7 35 और 1 36 आ रही है मेरा बेटा बात समझ में। ये आ जाएगा 3 और ये 7, ये 5 6 3 9 7 और 3 10 आ जाएगा कि नहीं। आप आ रही बात समझ में मेरा बेटा। तो ये क्या आ जाएगा 1095 और 1 जीरो तो है ये आपके पास 10,950 है क्या ऑप्शन में। आ रही है ये वाली बात समझ में, आ रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम आपके। ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरा बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखिए और खुद ब खुद कीजिए, इसमें कुछ है क्या, इसमें कुछ है क्या। सिंपल सा बोला है 450 रुपये अंकित और 15% की छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट मिलेगी। देखो अगर एसपी मिलता तो हम बताते भी कि 15% है, 3/20 की छूट मिल गई, यानी कि 20 की चीज थी 3 की छूट के साथ 17 में मिल गई। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं करना, वो बोल रहा है 475 एमआरपी है, उस पर 15% डिस्काउंट दिया है, तो बताओ डिस्काउंट कितना है। ये सिंपल सी बात है, आप बाजार में कुछ खरीदने जाओगे कि नहीं, आप सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप कुछ फोन लेने गए हैं, आप बाजार में गए हैं, आपने जो फोन लगा हुआ उसके डिस्प्ले पे और वहाँ पे जो फोन लगा, उनने कहा भैया कीमत कितनी है, आपने उसने कहा है कि भैया 20,000 रुपये कीमत है इसकी, 20,000 रुपये इसकी कीमत है, और उनने क्या कहा कि सर आपको 10% डिस्काउंट दोगे, तो आपका कितना डिस्काउंट होगा 20,000 का 10% क्या रहेगा 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं। सेम यही तो वो क्वेश्चन है, सिंपल सा देखिए आप 450 रुपये अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य है और 15% की छूट पर जूते की एक छूट बतानी है आपको, यानी कि आपको करना क्या है 475 का 15% ही तो निकालना है कि नहीं। अब आप देख लो 2 जीरो नीचे पर रखी रहने दो, आपको इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, यानी कि आपको सिंपल सा 475 में गुणा करना है किसका 15 का, कर दीजिए 55 25 की 5 हाथ से लगी 2 5 7 35 और 2 37 की 7 हाथ से लगी 3 4 5 20 और 3 23 आ रहा है मेरा बेटा बात समझ में, आ रही है ये बात समझ में। फिर आप देख लीजिए क्या आ जाएगा 5 7 4, अब जहां देखिए 5 आ गया, 7 और 5 12 की 2 हाथ से लगी 1, तो ये 7 और 3 10 और 1 11 की आ गई, और ये 4 और 6 हो 1 7, क्या आ गया ये आ गया, और 2 जीरो है तो नीचे ये आया 71.25 आ रही है मेरा बेटा। ये दोनों ही क्वेश्चन में आपको कुछ करना था क्या, यहाँ पर भी क्या करना था सिंपल सा, उसका 15% निकालना था 73,000 का, क्योंकि एक साल लगा, एक साल में 15% साधारण ब्याज मिल गया उसको, और यहाँ पर क्या है एमआरपी इतनी है 475 और छूट मिली है 15%, यानी कि उसका 15% निकालना था। दोनों ही क्वेश्चन कराने लायक थे कि नहीं, यानी कि बस 15 का गुणा करना था बस आपको और 100 का भाग। अब जो वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको बेटा जो बच्चे क्लास में रहते हैं उनको हमने कई बार आपको रटाया हुआ है। क्या रटाया हुआ है आपको, ये सारी ये चीजें आपको पक्का पता होना चाहिए, मतलब ये डायरेक्ट ही होना चाहिए। अच्छा क्या बोला गया, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट माल्य मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है, यानी कि सक्सेसिव हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए ये फोन है, पहले हमने इतने में दे दिया इसको डिस्काउंट देके, फिर हमने बोला इस पर टैक्स भी लगेगा, यानी कि ये प्रोसेस क्या है सक्सेसिव। नहीं आ रही बात समझ में, अगर आपने सक्सेसिव की क्लास देखी है परसेंटेज की तो आप अच्छे से कर लोगे कि नहीं। क्या बोला एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर कितने की छूट, सॉरी पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग करके देखिए।
क्या बोला गया, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। 10% क्या होता है, 10 की चीज कितने में दे दी दुकानदार ने, 9 में दे दी कि नहीं, और लेकिन छूट वाले मूल्य पर यानी कि डिस्काउंट के बाद वाले मूल्य पर क्या ले रहा, 8% का बिक्री का, यानी कि टैक्स लगा रहा, सेल्स टैक्स कितना, 8%। 8% क्या होता है, 4% क्या होता है, 1/25, 8 दो गुना है, क्या है 2/25, यानी कि 25 की चीज फिर कितने में देता है, 27 में। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में जे आ रही है, सक्सेसिव लगाना आ रहा है कि नहीं, खूब पढ़ा हमने, परसेंटेज में भी प्रॉफिट लॉस में भी। तो ये क्या आ जाएगा, 250 क्या था, एमआरपी था, और ये कर लो आप, गुणा कर लो, अब गुणा भी मत करो, 27 गुणा 9 एज इट इज लिख लो आप, क्यों करे गुणा, अब इसकी वैल्यू दे रखी है शायद, ये क्या बोला, बिक्री करके इतना है मूल्य, फिर लास्ट में उसको इतना चुकाना पड़ रहा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 34,020 रुपए। अब आप काटिए, 9 से काटिए, 9 तिया 27, 7 हो गया, 9 7 63, 9 8 72, आ रहा है कि नहीं। अब 27 से काटिए, 27 से कम 27, 10 बच रहा है, 27 चौके 108, 140 रुपए आई एक यूनिट की, तो ये 140 का गुणा यहाँ कर दीजिए। देखिए अगर ये 250 है, 250 है, और जो 100 होता तो 25,000 आता, लेकिन 250 से 40 ओवर है, तो क्या आ गया 10,000, यानी कि 25 और 10,000 कितना हो जाएगा, 35,000 रुपया। आ पा रहा है मेरा बेटा, जी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। सिंपल सा आपको क्या करना था, एक बार और बता दे मेरा बेटा। देखिए ये पेपर है तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, जल्दी ही करेंगे, बस आपको देखना है। हम ये बताना इसलिए चाह रहे हैं आपको, ये पेपर कराने का सेंस यह है कि आपको ये पता चल जाए एक एक क्वेश्चन आपकी क्लास से है, क्लास के बाहर एक भी नहीं है। जो बच्चे क्लास में ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं तो उनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक पूरे पेपर में, एक ही शिफ्ट नहीं, किसी भी पेपर में नहीं है, ठीक है ना। होगा तो हम 2-4 शिफ्ट के पेपर करवा देंगे यहाँ पर, जितना भी होगा। चलिए, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या करना था, आपको ये देखना था, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता, यानी कि 10 की चीज कितने में दे दी, 9 में दे दी, और छूट के बाद यानी कि छूट के बाद मूल्य क्या है, इतना है कि नहीं, उस पर 8% का कर लगा रहा है, यानी कि 8% क्या होता है, 2/25, यानी कि 25 की चीज कितने में देता है, 27 में देता है कि नहीं, यानी कि कुल मिला के 250 की चीज कितने में मिल गई, काटो गुणा मत करो, 27 गुणा 9 में मिल गई कि नहीं, और मिली कितने में, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा, इतने की वैल्यू क्या दे रखी है, 34020। तो 9 से काटिए, 9 तिया 27, चारों 3 7 हो गया, तो 9 7 63, फिर 7 बना 9 8 72, आ रहा है मेरा बेटा। फिर 27 से काटिए, 27 एकम 27, 10 हो गया, और ये 27 चौके 108, 140 रुपए आ गई कि नहीं। तो 250 में गुणा करिए 140 का, और ये 100 होता है मेरा बेटा, तो 250 गुणा 100 क्या होता है, 25,000, और 250 गुणा 40 क्या हो जाएगा, 10,000, और तो 25,000 10,000 क्या हो जाएगा, 35,000 रुपए आएगा कि नहीं, यानी कि जो जो एमआरपी रहेगी उसकी 35,000 रुपए है क्या नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलते हैं आपके आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरा बेटा, ये क्वेश्चन देखिए आप, कितना आसान क्वेश्चन है। यदि 9 क्रमांक, ये आपको ऐसे बतेरे क्वेश्चन है जो क्लास में कराए गए होंगे, आपने देखा होगा कि क्या बोला गया, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो हम कहते हैं 9 संख्याएं हैं, तो एक तो 132 खुद है, एक तो 132 खुद है, और बाकी की 4 इधर रही होंगी और 4 इधर रही होंगी कि नहीं। आ रही है बात समझ में। तो 100, और सारी की सारी क्या सम है, एक ही फैमिली की है। तो देखिए ये 132 है, ये 132 है, फिर क्या रहेगा 134, ये 136, ये 138, ये 140। इससे पहले क्या रही होगी, 130, 128, 126, 124। तो बस यही पूछा गया है, पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 124 और 140 का डिफरेंस कितना है मेरा बेटा, 10 है कि नहीं। आ रही है बात समझ में, सॉरी 16 है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रहा है मेरा बेटा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, और जबकि ये क्वेश्चन आपके, अगर आपको याद है, आप बुकलेट को अभी के अभी बुकलेट को खोलो और आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन अपनी ही बुकलेट का है। वैसे तो सभी हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाएगा। उसमें बस ये था कि ये संख्याएं कितनी थी, 6 थी। आ रही है बात समझ में, तो 10 उत्तर आता था उसका। आ रही है ये वाली बात समझ में। अब ये एक बार देख लो बेटा, हम क्या बताना चाह रहे हैं, एक बार देखो। पहले यही वाला क्वेश्चन हम एक बार और बता देते हैं, यही वाला क्वेश्चन एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं। आप खुद ही देखिए मेरा बेटा, क्या बोला गया, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 यानी कि 9 है, यानी कि एक तो उसमें 132 है, बाकी की
4 यहाँ रही होंगी और 4 इससे पहले रही होंगी कि नहीं। हो गया जो एवरेज बीच वाला। तो ये 132 है, इसके जस्ट बाद क्या रहेगी मेरा बेटा, सम ही है, वो भी इवन है। 134 उसके बाद 136 उसके बाद 138 उसके बाद 140। सेम इसी प्रकार इसके पहले 130 128 126 124। तो पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर कितना है मेरा बेटा, 16 है कि नहीं, यही पूछा गया और यही हमारा उत्तर है। लेकिन ये लिखना ही क्यों था, हम ये कह रहे हैं कि 9 संख्याएं हैं, आप देखो 9 संख्याएं हैं ये, तो पहली और आखिरी 9 संख्याएं कोई भी है, 9 हो 8 हो 7 हो 6 हो, ये हैं जैसे कि 2 4 6 हैं, ये आ रहा है कि नहीं। अगर देखा जाए पहली और आखिरी के बीच का अंतर कितना है, कितने गैप लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 लग रहे हैं कि नहीं। तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा। और हर सम में क्या रहता है, जैसे 2 के बाद 4 आता है, कितने हैं +2 है कि नहीं, 4 के बाद 6 आता है +2 है कि नहीं। यानी कि एक सम से दूसरी सम पे जाना है तो कितना है, 2 बढ़ जाएगा कि नहीं। तो समझ देखिए ये 1 2 3 4 5, तो ये कितना आया 10 बढ़ जाएंगी कि नहीं। यानी कि इसमें जो भी आप वॉटेवर दुनिया का कोई भी संख्या रख लो, कोई भी संख्या रख लो, आप कोई भी रख लो, मान लीजिए आप वॉटेवर आप कुछ भी सोचिए, मान लीजिए ये है 40, ये है 42, ये है 44, ये 46, ये 48 और ये 50। अंतर देख लो इसका, 1 2 3 4 5, 2 पंजे 10 ही रहेगा। अब कोई क्या कहा, ये तो आपने सोच लिया, अब आप अपने दिमाग में रखिए, कोई भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए मेरा बेटा, कोई भी संख्या रख लीजिए अपने दिमाग में, वट एवर कितनी भी रख लीजिए। मान लीजिए हम ऐसे ले रहे हैं, ये 92 है, ये 94 है, ये 96 है, ये 98 है, ये 100 है, ये 102 है, ये 104 है। हमें नहीं पता कितनी कितनी होंगी, 2 4 6 7 हो गई कि नहीं। अब हमने बिना देखे बता सकते 7 संख्याएं, तो इंटरवल कितने रहेंगे, 6 होंगे। और हर एक इंटरवल कितने का, 2 का है, तो 6 दूनी 12 अंतर रहेगा। अगर आप देख लीजिए इसमें 12 ही का अंतर है कि नहीं। आ रही है ना ये बात समझ में। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं मेरा बेटा, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको जो वाला चीज देखनी है, आपको डायरेक्ट कैसे करना है, ये देखना है कि औसत क्या है, 132 है, कुछ भी है 9 संख्याएं या वॉटेवर कुछ भी है, 9 संख्याएं आपको देखना है, पहली है या आखिरी है, इनके बीच का इंटरवल कितने लगेंगे, 9 संख्याएं तो 8 इंटरवल होंगे कि नहीं। और हर इंटरवल 2 का है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं अंतर। आ रही है ये वाली बात समझ में। ये आपकी ही बुकलेट का क्वेश्चन है, आपकी ही सीट का है, आपको पेन भी नहीं उठाना। आप ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए कैसे कर सकते थे मेरा बेटा, आप बिना पेन उठाए कैसे, पहले हम एक बार और बता रहे हैं, फिर बिना पेन उठाए डायरेक्टली बताएंगे। हम आपको विदिन टाइम करके बता रहे हैं। क्या बोला गया, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है। मान लीजिए ये संख्या 132 है, बाकी की 4 यहाँ रही होंगी और इससे पहले की 4 यहाँ रही होंगी। ये 132 है तो ये 134, ये 36, ये 138, ये 140। इससे पहले क्या रही होगी, 130, 128, 126 और 124। अब आप देख लीजिए पहली और आखिरी के बीच का अंतर कितना है, 16 है क्या नहीं। आ रही है बात समझ में। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इतना करना ही नहीं है। आपने जैसे ही देखा कि 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, तो पहली आप कुछ भी 9 विद्यार्थी बैठे हैं, तो पहले और आखिरी के बीच, पहले और लास्ट के बीच अंतर कितना रहेगा, इंटरवल कितने लगेंगे, 8 ही तो लगेंगे कि नहीं। तो 8 इंटरवल हैं और हर, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, एक सम से दूसरे सम पे जाना है कितना है, 2, जैसे 2 से 4 पे जाना है +2 है, 4 से 6 पे जाना है +2 है, इसी तरह 1 से 3 पे जाना है +2, यानी कि 8 इंटरवल है, हर इंटरवल 2 का है, तो अंतर कितना रहेगा, 16 रहेगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है ये वाली बात समझ में बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये आ गया, ये आपने देखा होगा जिस दिन आपकी ये परसेंटेज की पहली क्लास थी, जब हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू कराई थी, तो यही वर्ड बोले होंगे वहां, देखना हर बैच में बोलते हैं कि जब भी शुरू होता है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में क्या परिवर्तन करे ताकि उसका खर्चा स्थिर रहे, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ये वही क्वेश्चन है, अपना टाइप 3 है। आप देखो, आप खोल के देखो, पहले एक बार हो जाने दो, उसके बाद वीडियो खोल के देखना और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के मिलाना कि क्या एक भी क्वेश्चन बाहर है। क्या बोला गया, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि। 25% क्या होता है मेरा बेटा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है मेरा बेटा, प्राइस यानी कि मूल्य में क्या हो रहा है, 4 से 5। और क्या है, एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है ना कि नहीं, 1200 रुपए, पहले भी 1200 का खर्चा था, आज भी 1200 का खर्चा है, तो प्राइस हो रहा है हमारा 4 से 5, तो हमारा कंजप्शन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 5 से 4 हो जाएगा कि नहीं। कंजप्शन क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, जस्ट पलट जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। तो हमने देखा पहले कितने खा पा रहे थे,
5 बोरे खा पा रहे थे, तो अब 4 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, कितना कम कर पा रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 किलोग्राम चावल। तो 5 की कितनी आ जाएगी मेरा बेटा, 6 पंजे 30 केजी आएगी कि नहीं, और 4 की क्या आएगी, 6 चौके 24 केजी। अगर आपसे पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो आप देख लो 1200 रुपए में ये खपत आई है बेटा, 1200 रुपए में। अब उस दर पूछ रहा, 1200 रुपए में कितने आते थे, 30 किलो चावल आ जाते थे, तो क्या भाव था, 40 रुपए प्रति को निकलते थे कि नहीं पहले। अब उन्हीं 1200 रुपए में आपके चावल कितने आ रहे हैं, 24 किलो आ रहे हैं, तो क्या भाव हो गया, 24 पंजे 120, यानी कि 50 रुपए हो गए कि नहीं। देखो 4 से 5 बढ़ गया आपका 25%। आ रही है जो वाली बात समझ में, आ पा रहा है मेरा बेटा। लेकिन क्या इतना लेंदी आपको एग्जाम में क्या एक एक चीज लिखनी है, नहीं। एग्जाम में आपको एक एक चीज नहीं आ रहा कि पहले का पूछा होगा तो 40 रुपए किलो होगा, आपका पूछा है तो 50। प्रारंभ मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभ मूल्य कितना है, 40 रुपए आ रहा है मेरा बेटा। लेकिन आपको इतना थोड़ी ना करना है एग्जाम में, इतना थोड़ी ना करना आपको एग्जाम में, तो जस्ट आंसर को लगाना है। ये तो ओरली कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन को ओरली कैसे कर सकते हो कि 25% की वृद्धि हुई है। 25% होता क्या है, 1/4, 4 से 5 तो प्राइस हुआ है, 4 से 5 तो कंजप्शन क्या होगा, 5 से 4 रिवर्स हो जाएगा कि नहीं, यानी कितना कम हो रहा है, 1 बराबर 6 है, तो 5 बराबर क्या होगा, 30। 30 किलो चावल आते हैं 1200 में, तो आप भाग करोगे तो क्या आएगा, 40 रुपए किलो आ जाएगा कि नहीं। देखिए मेरा बेटा, आप एग्जाम में कैसे करोगे, चावल के क्या बोला गया है, सॉरी पानी पी लेते हैं, थोड़ा गर्मी हो रही है ना। क्या बोला गया, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि से एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, यानी कि 25% की वृद्धि। प्राइस में क्या हुआ, 25% क्या होता है बेटा, 1/4, यानी कि 4 से 5 हो रहा है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, खर्चा हमारा कांस्टेंट है, पहले भी 1200 था, अब भी 1200 है। कितने कम खरीद पा रहा है मेरा बेटा, 1 यूनिट कम खरीद पा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 केजी। तो 5 की क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 30 केजी थे, पहले 30 ही चेली खरीद पाता था कि नहीं, बस वही पूछा, प्रारंभिक ही पूछ रहा। तो आप ही समझिए मेरा बेटा, 1200 रुपए में 30 किलो चावल आते थे, तो क्या भाव था चावल का, 40 रुपए प्रति केजी था कि नहीं। अब का तो पूछा ही नहीं है, आ रही है ये वाली बात समझ में। अब का पूछा होता तो हम इसका गुणा कर लेते, क्या करते, 6 चौके 24, 24 केजी आते थे कितने में, 1200 में 24 केजी आ रहे हैं, तो क्या भाव है, 50 रुपए प्रति केजी। आ रहा है मेरा बेटा, ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आप देख लीजिए, अभी जो क्लास में जो सुबह टॉपिक चल रहा है, सुबह 8 बजे वाले बैच में एलसीएम एचसीएफ ही चल रहा है, कितने क्वेश्चन की हुई ऐसी प्रैक्टिस में। अब आप देख लीजिए लिखा क्या गया है, लिखा क्या गया है। ये क्वेश्चन देख के करने वाला, अगर आप पेन भी नहीं उठाओगे तो भी आपको पच जाएगा। हर किसी संख्या में क्या 0.05, तो क्या पूछा, एचसीएफ पूछा है, तो 0.05 तो रह गए, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 0.05। अगर कोई करना नहीं चाह रहा तो कोई बेसिक से करेगा। कैसे करेगा, क्या बोला गया, 0.05, 0.5, ये इन सबका एचसीएफ ज्ञात करना है। आ रही है मेरा बेटा, हम क्या कह रहे हैं, या तो आप देख के करोगे, ये क्वेश्चन के लिए पेन उठाना जरूरी है क्या, नहीं। आप देख के करोगे, हर किसी में 0.05 तो हो गई। अब कोई नहीं कर पा रहा तो वो कैसे करेगा, देखिए आपने लिख लिया, पहले नंबर क्या है 0.05, दूसरा कितना है 0.5, तीसरा कितना है 0.25, चौथा कितना 1.25। तो हम क्या कहते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप सॉल्व करके कर लो। पॉइंट उठाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, जो अलग पॉइंट उठाओगे नीचे 1 जीरो आ जाएगी, जो अलग पॉइंट उठाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, जो अलग पॉइंट उठाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। अब आप देख लीजिए, सबके साथ 2 है, इसके पास 1 है, तो 1 जीरो और लगा दो जहाँ आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 5/100, ये क्या आ जाएगा 50/100, ये क्या आ जाएगा 25/100, और ये क्या आ जाएगा 125/100। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो जब भी हमें जो जो निकालना होता है ऊपर वाले का वही निकालते हैं कि नहीं, एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला, यानी कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकलेगा इनका एचसीएफ, 5 निकलेगा कि नहीं, अपॉन एलसीएम ऑफ नीचे वाला। तो इनका एलसीएम क्या है, सब में 100 ही है, तो क्या आ जाएगा 100, और 5/100 को क्या बोलेंगे 0.05। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। हालांकि आपको पेन नहीं उठाना था, लेकिन अगर पेन उठा के करना है तो ऐसे कर लो आप। आ रही है ये वाली बात समझ में, सभी को आ पा रहा है कि नहीं। चलिए अब हम ये आ गए, अब समझिए एलसीएम एचसीएफ वही। अगर जो बच्चे, अगर सुबह मान लीजिए कब शुरू हुआ था, ये 4-5 दिन हो गए जब टॉपिक शुरू हुआ था, प्रॉफिट ये वाला आपका क्या बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ, अगर वो 2 दिन भी क्लास लिए हैं
तो ये सभी क्वेश्चन कर पाएंगे वो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 8, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे। देखो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इट मीन्स आपको क्या करना है, विभाजित करना उस नंबर से जो 4 से भी हो जाए, 6 से भी हो जाए, 7 से भी हो जाए, 8 से भी हो जाए, 9 से भी हो जाए। यानी कि कुल मिला के आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम जो भी आएगा उसमें 4 का भी भाग पूरा चला जाएगा, 0 शेष बचेगा, 6 का भी चला जाएगा, 0 शेष बचेगा, 7 का भी चला जाएगा, 0 शेष बचेगा, 8 का भी चला जाएगा, 0 शेष बचेगा, 9 का भी चला जाएगा, 0 शेष बचेगा। यानी कि किसमें, एलसीएम में। लेकिन हमें बचाना क्या है, शेषफल क्या रखना, 3 बचाना है। तो अगर हम उसी एलसीएम में 3 जोड़ दें, जैसे आपने देखा है फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई दोस्त हैं, आपने मान लीजिए कोई सामान खरीदा और आपको इतना बचाना है दोस्त के लिए, या आप कोई सामान ले रहे हो, आप 10 लोग गए हो, अपने खाने के लिए कुछ पैक कराया और आपको इतना पैक कराना है, मतलब इतना बचाना है कि 11वें दोस्त को मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, उतना एक्स्ट्रा पैक करा लोगे कि नहीं। तो आपको प्रत्येक स्थिति में 3 बचाना है, तो हम एलसीएम में 3 जोड़ देंगे, तो बच जाएगा कि नहीं हर बार। देखिए हम आपको एक बार करके बता देते हैं। जो बेस्ट सबसे छोटी संख्या ज्ञात की, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना, कितना है, 4, 6, 7, 8, 9। पहले तो इनको तोड़ लीजिए, तोड़ना आना चाहिए आपको। क्या आ जाएगा ये, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3, 3 की 1, 7, 3 की 2 है, 3 की 2 है, 7 की 1 है, तो क्या आ जाएगा, 8 नाम 72 सत्ते। आ रहा है बात समझ में। देखो 72 सत्ते करना है आपको, तो 7 7 49, 490 और 14 यानी कि 504, 490 और 14 क्या हो जाएगा, 504 है कि नहीं। लेकिन 504 क्या है मेरा बेटा, 504 एलसीएम है। उस 504 में इसका भाग दोगे तो भी कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, इसका दोगे तो भी 0, इसका दोगे तो भी 0, यानी कि किसी भी नंबर का दोगे हर बार 0 ही बचेगा। लेकिन बचाना कितना है, 3, तो 504 में 3 ऐड कर दो, यानी कि नंबर कौन सा होगा वो जो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, 507। 507 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप 4 का भाग दोगे तो भी आपका 3 बच जाएगा, 6 का दोगे तो भी 3, 7 का दोगे तो हर स्थिति में आपका 3 शेष बचेगा। आ रही है बात समझ में बेटा, ये बात जी हर शिफ्ट में आ रहा है। आपको बस इतना सा याद रखना है कि एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया आपने, एलसीएम आपने निकाल लिया और जो बच रहा है उसका जोड़ दिया आपने। आ रही है ये वाली बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, ये देखिए, अगर आपने प्रॉफिट लॉस का देखा होगा, अपनी वीडियो देखी है, तो वही क्वेश्चन है। वीडियो क्या आप देख लेना, छोटे, अगर आप किसी भी 10th आप पहले पढ़े हुए हो या कहीं अभी पढ़ रहे हो, किसी भी बैच के हो, आप 10th लेवल बैच के क्यों ना हो, छोटे से छोटे बैच के होगे, तब भी देखना एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी बुकलेट से बाहर होगा। यहाँ देखिए क्या बोला गया, 30 टेबलों का सीपी, लागत मूल्य यानी कि सीपी, 30 का सीपी बराबर है आपके 40 के एसपी के। तो आपने रखा सीपी अपॉन में एसपी, सीपी अपॉन में एसपी क्या आ गया, 40/30। आ रही है मेरा बेटा जी बात समझ में, क्या आ गया, 40/30। तो रेशियो हो जाएगा, यानी कि 4 की चीज, सीपी क्या आ गया 4, एसपी क्या आ गया 3, यानी कि 4 की चीज कितने बच गई, 3 में, 4 की चीज 3 में बजाना, 1 की हानि किस पर, 4 पे। प्रश्न लगाएंगे 100 का गुणा 1/4 क्या होता है मेरा बेटा, 25% होता है क्या नहीं। आ रही है जी वाली बात समझ में, सभी लोगों को आ पा रही है। तो आपके बतेरे क्वेश्चन हुए, आप वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की। ये देखिए जो वाला टाइप हुआ है या नहीं हमें याद नहीं, जहां तक है हो गया है आपका टाइप। देखिए क्या बोला गया है, फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। सिंपल सी बात है, इतने यहाँ से खरीद रहा, उतने ही यहाँ से करना है, यानी कि पहले दोनों को खरीदो, होते हैं ना बेटा। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दो तरह से माल, मतलब एक वो महंगी दुकान से माल ले आते हैं, एक वो थोड़ी सस्ती दुकान से ले आते हैं, फिर आपस में सबको मिला के किसी अन्य रेट पे बेचते हैं। सेम यही है, क्या करना है हमें, क्या बोला गया है, 10 रुपए में कितने के कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता और उतने ही कितने में खरीद रहा है, 10 रुपए में 5 की दर से। तो सिंपल सी बात समझिए बेटा, उतने ही संतरे खरीदे, दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ 5 का कर देंगे और यहाँ 4 का कर देंगे, यानी कि हम देखेंगे 50 रुपए में कितने आ गए थे, 20, और यहाँ कितने ले आए थे, 40 रुपए में कितने आ गए थे, 20। यानी कि अगर हम देखें टोटल, उसका टोटल सीपी कितना रहा है, 90 रुपए में उसको
40 संतरे मिल गए कि नहीं। अब क्या कह रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है कि अब वह पूरे लोड को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। यानी कि एसपी क्या बोल रहा है वो, कि 20 में 9 की दर से बेच रहा है। लेकिन ये बताइए बेटा, कितने क्वेश्चन किए होंगे, आपकी ऑनलाइन वीडियो भी डली है, कि जितना लिया है माल उतना बेचेगा कि नहीं। आपको प्रॉफिट या लॉस कब होगा, जब आपने जो लिया है उतना बेच दो। तो क्या तरीका है, सेम हो जाएंगे ये 9 का और इसमें 40 का। तो जहाँ देखिए 9 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, नंबर नंबर 81, 810 की चीज कितने मिल गई, 40 दूनी क्या हो गया, 800 में मिल गई, आ रही है। तो कितने की हानि हो गई मेरे बेटा, 10 की। तो आप देखिए 10 की हानि हो गई कितने पे, 810 पे। परसेंट लगाएंगे 100 का गुणा, जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 100/81, 100/81। तो देखिए 81 एकम 81 कितना बच रहा, 19/81% की हानि है क्या, एक सही 19/81% की हानि आ रहा है मेरा बेटा, सॉरी हानि है, आ रहा है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा। ये अपनी सेम बुकलेट का क्वेश्चन है, बस अपना यहाँ पर 89 होगा, आप देखोगे 89 होगा, एक सही 11/89 आंसर है उस पर जो बुकलेट में क्वेश्चन डला है, और इसमें एक सही 19/81 आ गया। इतना सा अंतर आया बस, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है जो आपकी बुकलेट में है। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है बेटा पूरे पेपर में, किसी भी शिफ्ट में उठा लीजिए आप, जो आपकी क्लास के बाहर गया हो। बस एग्जाम में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि आपको सारी चीजें याद होना चाहिए। देखिए बेटा एक बार और बता देते हैं हम, एक बार और बता देते हैं हम। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, यानी कि 10 रुपए में 4 खरीद लिए कुछ, और उतने ही 10 रुपए में 5 की दर से खरीद लिए। लेकिन क्या है मेरा बेटा, जितने यहाँ खरीदे उतने यहाँ खरीदे, यानी कि सेम करो, यहाँ 5 का कर दो, यहाँ 4 का कर दो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 50 रुपए में कितने खरीद लिए, 20, और जहाँ देखिए 40 रुपए में कितने खरीद लाया, 20। तो टोटल उसका सीपी देखेंगे हम, टोटल सीपी देखेंगे तो कितना, 90 रुपए में कितने खरीद लाया, 90 रुपए में खरीद लाया 40 संतरे। आ रही है बात समझ में। अब क्या बेचने के बारी आई है उसकी, तो किस हिसाब से सेल कर रहा है, एसपी के बारे में क्या बोला गया है, कि 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। लेकिन नियम क्या है, नियम क्या है बेटा, कि जितना आपने खरीदा उतना ही तो बेचोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने खरीदे 40, 9 बेच रहे हो, तो क्या कोई बिजनेस हुआ, नहीं। पहले आपको सेम बेचने पड़ेंगे, तो क्या करेंगे, 9 का और ये 40 का। तो क्या आ जाएगा, 810 रुपए में कितने खरीदे, ये तो सेम ही है, 936, 936, कितना 810 की चीज कितने बेच दी, 800 में। कितने की हानि हो गई मेरा बेटा, 10 रुपए की हानि हो गई। अब आप देखिए मेरा बेटा, आपको 10 की हानि हुई कितने पे, 810 पे। परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा, आ रही बात है, जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 100/81। तो 81 एकम 81, 81 एकम 81, क्या बच रहा, 19/81% की हानि, माइनस हानि को दर्शा रहा है। आ रही है बेटा ये वाली बात समझ में, आ पा रहा आप लोगों को। अपनी बुकलेट में सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर ये 100/89 उत्तर है उसका, 89, यानी कि एक सही 11/89 है। इतना सा अंतर है जो बुकलेट में क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। चले आगे वाले क्वेश्चन पे देखिए, देखिए ये आपके काय का है, एलिगेशन का है। क्या बोला है, दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति ग्राम, 21 रुपए प्रति ग्राम है, 70 रुपए प्रति ग्राम से दर से एक मिश्रण को प्राप्त करने के दो प्रकार के चावल का अनुपात। अनुपात पूछा है, आपको पता है मेरा बेटा, देखिए हम आपको बता रहे हैं, दो प्रकार के चावल है। पहला कितना है, 11 रुपए, सॉरी, पहला कितना है, 11 रुपए प्रति केजी है। दूसरा कितना है, 21 रुपए प्रति केजी है। मिश्रण को क्या रखना है, 17 रुपए प्रति केजी रखना है। तो देखिए मेरा बेटा, लगा सकते हैं कि नहीं एलिगेशन। नीचे हमेशा जो रेशियो आता है क्या क्या आता है, संख्या या मात्रा। ये चावल है तो उनकी मात्रा आएगी, क्या आएगा, 17 में से 11 जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 21 में से जो आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो मात्रा का रेशियो आएगा, रेशियो क्या होगा, कट जाएगा, 2:3 रहेगा कि नहीं, यानी कि किस अनुपात में मिलाना है, 2:3 में मिलाना है। आ रही है ये बात समझ में आप सभी को, ठीक है ना। इसमें तो कुछ था ही नहीं ना बेटा, आप सिंपल सा देख लीजिए, आपको सिंपल सा देखना है। हम एक क्वेश्चन को दो दो बार भी बता सकते हैं, 4 बार भी बता सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी ना उसमें, बस आपको समझ में आना चाहिए। हम क्या बोल रहा है, दो प्रकार के चावल की दर से, दो प्रकार के चावल है, पहला है 11 वाला, दूसरा 21 रुपए किलो वाला, और 17 रुपए किलोग्राम से मिश्रण को बेचना है। तो अनुपात पूछ रहा है, उसमें कोई प्रॉफिट थोड़ा कमा रहा है वो। ये कितना है, 11 रुपए प्रति केजी वाला है,
और ये है 21 रुपये प्रति केजी वाला, और मिश्रण को क्या रखना है 70 रुपये प्रति केजी। तो हम निकालेंगे यहाँ से, तो 21 में 17 गया 4, और 17 में से 11 गया क्या गया 6। तो ये निकालोगे 2:3 आएगा कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब ये देख लीजिए, देखो आप अगर देखोगे तो SICI भी अच्छा आया है, ठीक है ना। ये मतलब अच्छे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कठिन नहीं है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो यहाँ से देखोगे 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? थोड़ी यार पानी, मुंह बस सूख रहा है हमारा, पता नहीं क्यों सूख रहा है आज। SI का क्वेश्चन है आपका, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। यानी दोगुनी का मतलब 1 से 2 हो जाना। तो ब्याज कितना खाना? 1 किस पे? 1 पे। 1/1 क्या हो जाएगा? यानी कि 100% ब्याज कमाना चाह रहा है कि नहीं। हर साल कितना आता है? 12.5% वार्षिक है। तो आप बताइए ना कि आप 12.5% एक साल का लेते हो तो 100 होने में कितना का टाइम लगेगा? तो देखो 8 वर्ष हो जाएंगे कि नहीं। परसेंट से परसेंट क्या, 12×8 = 96। 8 वर्ष हो जाएंगे कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा? 8 वर्ष आपका आंसर रहेगा कि नहीं? आ पा रही है ये वाली बात समझ में? इसमें कुछ था क्या? सिंपल से देखिए, 12.5% की दर है, दोगुना करना है। यानी कि दोगुना मतलब 100% वो होगा, 100% ये ब्याज कमाना। 100% कमाना, हर साल 12.5 कमाता। परसेंट से परसेंट गया, 12×8 = 96, आधा 4 आ गया कि नहीं। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, क्या बोला गया है? भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। तो 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया। पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त की जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, क्या बोला गया? 200 श्रमिकों को नियुक्त किया गया। आपको यहाँ देखना है कि 200 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? 50 दिन तक। और कितना काम कर पाया? कितना? 1/4 यानी कि 1/4, यानी कि टोटल 4 में से केवल कितना कर पाया? 1। तो अब पूछ रहा है कि पूरे समय में, तो पूरे काम को समय पर पूरा, पूरा कितना? एक 4 था, 1 हो गया, बचा कितना? 3। इस काम को समय पर पूरा करना है, समय पर। यानी कि ठेका कितने का था? 150 दिन का, 50 हो गए, बचे कितने? इन 100 दिन में पूरा करना है। तो पूछ रहा है कि 200 के साथ कितने और मजदूरों को लगाएं। तो यहाँ देख लीजिए, कटापीटी कर लीजिए। आपने देखा 2 जीरो से जो 2 जीरो गए, 2×5 = 50, 2×9 = 100 और 3 300 हो गए कि नहीं। 300 क्या है? 200 + x = 300। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100 मजदूरों को उसे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा कि नहीं। आ रही है जो वाली बात समझ में? 100 मजदूरों को एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ये एक एक क्वेश्चन आप देखोगे ना, इस ये तो कुछ भी नहीं है। आपकी बुकलेट में तो ये लेवल भी डाला गया है कि 1/4 काम हो, तो 2/4 या फिर 2/3 काम होने के बाद मजदूर मतलब बारिश आ जाने के कारण मजदूर काम छोड़ के चले जाते हैं। बारिश बंद होने के कारण वे आते हैं, तब बोलते हैं कि 1/4 दीवार गिर गई हैं। ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं उसमें? इससे कई गुना लोअर ऊपर लेवल दिया गया है। और ये तो क्या आया? बेसिक ही लेवल है। ये आपको 10th लेवल की बुकलेट में मिल जाएगा, ठीक है ना। चले आगे, ये भी देखिए टाइम एंड वर्क का ही है। तो क्या बोला गया? 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। यानी कि 12 मेल प्लस 18 वुमेन कितने में कर सकती है मेरा बेटा? 10 दिन में कर सकती हैं। और ये टोटल वर्क निकल रहा है, यानी कि इतने में कर सकते हैं। यानी कि 12 पुरुष और 18 महिलाओं को लगा दोगे तो 10 दिन में काम हो जाएगा। और क्या बोला गया? 9 पुरुष और 18 वुमेन उसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। ये क्या है? दिस इज द टोटल वर्क। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है, तो कुछ काटा पीटी कर लें। बाद में याद रखेंगे कि हमें जब एक्चुअल डेटा निकालना है, एक्चुअल काम निकालेंगे, तब याद रखेंगे कि एक्चुअल डेटा सही निकालेंगे। 2×5 = 10, 2×4 = 12। तो ये क्या आ जाएगा? 12×5 = 60 मेल बराबर 90 वुमेन बराबर 54 मेन प्लस 108 वुमेन। तो यहाँ देखिए इधर आएगा जी, क्या बचेगा? 6m बराबर 18w। तो मेल और फीमेल या वुमेन की तरह कितने आई? 18/6, यानी कि 3:1 आ जाएगा कि नहीं। और हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क। कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल दो टोटल वर्क। टोटल वर्क देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? 12 है, 12 है, मेल की पावर है 3, प्लस 18 है, मेल की पावर है 1, इंटू क्या आ जाएगा? 10। तो क्या आएगा? 12×3 = 36, 18 = 54, यानी कि 540 काम है कि नहीं। ये काम किससे कराना है मेरा बेटा? 2 पुरुष से कराना। 2 पुरुष, पुरुष की ताकत कितनी है मेरा बेटा? 3, प्लस
3 वुमेन, वुमेन की पावर कितनी है 1, कितने दिन में करेंगे, तो 3 दूनी 6 6, तो क्या आ जाएगा 90 दिन आ जाएगा कि नहीं, आ रहा है मेरा बेटा, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 9, 9 से काटोगे तो 60 दिन आएगा, 9 यानी कि 60 दिन आ जाएगा कि नहीं, आ रहा है मेरा बेटा। देखिए एक बार और बता देते हैं हम, एक बार आपको सिंपल सा ये इस टाइप में ये वाली चीज़ याद रखनी है, इस टाइप में ये वाली चीज़ याद रखनी है मेरा बेटा, कि आपका पहले आपको टोटल वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन, ये टाइप बुकलेट का है, आप पहचान गए होंगे, एक एक टाइप एक एक क्वेश्चन आपकी ही बुकलेट का है, कि यहाँ से देख लिया आपने, कि यहाँ से देख लिया कि ये भी टोटल वर्क के बारे में बोला गया, ये भी टोटल वर्क के बारे में बोला गया, यहाँ से हम इफिशिएंसी, ये काटा पिट्टी सिर्फ कर रहे हैं कि हमें उनकी इफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाए, फिर हम कहीं से भी वर्क निकाल के और जितने भी व्यक्तियों से बोला गया वो काम करवा देंगे। एक बार और बता रहे हैं हम, यहाँ से समझिए मेरा बेटा, यहाँ से समझिए, अच्छा आवाज आ रही है ना आप लोगों को, आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है ना, क्या बोला गया 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को, यानी कि ये टोटल वर्क के बारे में बोला गया, क्या बोला गया टोटल वर्क के बारे में, कि 12 मेल और 18 फीमेल वुमेन कितने दिन में कर सकती हैं, 10 दिन में कर सकती हैं, और उसी काम को 9 मेल और 18 वुमेन कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। दोनों ही स्थिति में काम बराबर है कि नहीं, यानी कि टोटल वर्क हम यहीं से निकालेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इफिशियंसी निकाल रहे हैं, दिन से दिन काट दे रहे हैं, 2 से काट दे रहे हैं 5 बार, 2 से काट रहे हैं 6 बार, लेकिन जब हम एक्चुअल डेटा निकालें, एक्चुअल वर्क निकालेंगे, तब हमें याद होना चाहिए कि हमने काटा है, तो हम एक्चुअल डेटा सही निकालेंगे। तो क्या आएगा 12 पंजे 60, 60 मेल और 18 पंजे 90 वुमेन, बराबर क्या आएगा 9 छिंग 54 मेन, बराबर 18 छिक्का 108 वुमेन। अब जहाँ देखिए ये आएगा 6 इधर आएगा, जैसे एक 60 के पास आएगा 54, तो क्या बचेगा 60 मेल बराबर 18 वुमेन, तो मेल और वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा 18/6, यानी कि 3:1। ये इनकी इफिशियंसी यानी कि ताकतों का रेशियो आ गया। हमें वर्क निकालना, वर्क यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी एक तरह से निकाल लो, क्या आ जाएगा 12, मेन की पावर 3 है, प्लस 18 वुमेन की पावर 1 है, इंटू कितने दिन में करते हैं 10 में, तो कितना आ गया 12 36 18 54 हो गया, 54 गुणा 10, ये क्या है टोटल वर्क, दिस इज द टोटल वर्क। अब ये काम किससे कराना हमें, ये काम कराना है 2 पुरुष, पुरुष की ताकत कितनी है, पुरुष की ताकत कितनी है 3, 2 मेल प्लस 3 वुमेन की पावर 1, कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से देख लो बेटा क्या आ रहा है जी, यहाँ से देखो 2 3 6 3 9, 9 इंटू डी, 9 से काटोगे 6 बार, 60 दिन आ जाएगा कि नहीं, उत्तर क्या आ जाएगा 60 दिन। आ रही है ये वाली बात समझ में, आप सभी को समझ में आ रहा है मेरा बेटा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपको अगर क्लास में, अगर आपको क्लास में बैठे हो, अभी इसके पहले एलसीएम एचसीएफ के पहले आपका क्या टॉपिक चल रहा था, यही चल रहा था टीआईडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन बोट एंड स्टीम रेस, ये चल रहा था कि नहीं, तो उसमें ऐसे कितने क्वेश्चन किए गए थे कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा से समान दिशाओं में चलती हैं, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। देखो तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी को, जहाँ समझो यहाँ हम क्या बताते थे आपको, कितना बताते हैं कि जब भी ट्रेन बेटा कोई एक आध पेन है क्या यहाँ पर देखना, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पोल या पेड़ इत्यादि को पार करती है, ये ट्रेन है यहाँ से आ रही है, देखिए ये आ रही है ट्रेन, यहाँ से चलना है, कुछ ना कुछ स्पीड, मान लीजिए इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और इसको टाइम ले रही है पार करने में कुछ, ये चल रही है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड, यानी कि इसको पार कर गई कि नहीं, यानी कि ट्रेन की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड और चली कितनी है 7 सेकंड तक, तो कितना चल जाएगी, चलेगी, दूरी क्या होगी, दूरी बड़ा क्या होता है 4 गुना समय, 10 गुना 7 यानी कि 70 मीटर चल जाएगी कि नहीं, तो ये 70 मीटर क्या है इस ट्रेन की लंबाई, इसने देखिए अपने सर से लेके अपने पैर तक की दूरी चली है कि नहीं, आ रही है ये बात समझ में, यानी कि अपने इंजन से लेकर अपने बैक एरिया तक की डिस्टेंस चली है कि नहीं, एंड पार्ट तक की, तो ये इसके द्वारा चलेगी दूरी। जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, खंबे पोल को, किसी टेलीग्राफ पोस्ट को, किसी पेड़ को, किसी बिंदु इत्यादि को पार करती है, तब ट्रेन के द्वारा चलेगी दूरी क्या होती है, खुद ट्रेन की लंबाई। और जब वही ट्रेन, देखिए ट्रेन में सिर्फ एक ही बात आती है दूरी, और दूरी क्या होती है ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी खुद उसकी लंबाई, कब, जब व्यक्ति और
पेड़ को पार करेगी। और जब वही ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, दूसरे प्लेटफॉर्म को, दूसरे सुरंग को पार करे तो उसके द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई। देखिए जे आ रही है ट्रेन, यहाँ से चल रही है, जे आई, अभी तक क्या किया ट्रेन ने, अपने आप को किया, अब इसको पार कर रही है। तब ट्रेन के द्वारा चाहे दूसरी ट्रेन हो, मतलब ये दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो लंबाई क्या होगी, इस अपनी और इसकी दोनों की काउंट होगी। आ रही है बात समझ में। ट्रेन के द्वारा चलेगी दूरी क्या होती है, जब भी ट्रेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पार करती है, इसकी लंबाई होती है, तो ट्रेन के द्वारा चलेगी दूरी क्या होती है, खुद की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई। और जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन के द्वारा चलेगी दूरी क्या होती है, सिर्फ खुद की लंबाई। यहाँ आप देखो तो क्या बोला है, तो तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। मान लीजिए ये रेलगाड़ी है एक, इसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है ऐसा, उसको पार कर रही है ये वाली ट्रेन। ये ट्रेन जो आ रही है दूसरी वाली, ये ट्रेन जो आ रही है दूसरी वाली, वो इसको पार नहीं कर रही है। ये जो दूसरी वाली ट्रेन आ रही है वो इस वाली ट्रेन को पार नहीं कर रही है, वो इस ट्रेन में इस व्यक्ति को पार कर रही है। अरे इस व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय है 16 सेकंड। आ रही है बात समय। तो जब भी ट्रेन, इस वाली ट्रेन को पार करने में लिया गया 16 सेकंड, नहीं इस पर्टिकुलर इस व्यक्ति को यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पार किया, तो ट्रेन ने क्या किया, खुद की दूरी चली है कि नहीं। आ रहा है, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन के द्वारा चलेगी दूरी क्या रहती है, खुद की लंबाई। तो यहाँ देखिए क्या, जहाँ देखिए समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में क्या होती है, चालें घट जाएंगी। हमसे क्या पूछा, तो लंबाई ज्ञात की। और ट्रेन में जब भी लंबाई की बात आती है तो किसकी आती है, ट्रेन की दूरी की बात। दो रेलगाड़ियां 59 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चल रही हैं। देखिए जो 59 है और जो 32 है, तो क्या आ जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा कि नहीं। तो क्या पूछा है, कि लंबाई पूछी, लंबाई यानी कि दूरी। दूरी बराबर क्या होगा मेरा बेटा, आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। आ रहा है कि नहीं। और स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, समान दिशा में चल रही है तो चालें घटेंगी, क्या आ जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, समय कितना ले रहा है, 16 सेकंड। अब जिस सेकंड में, जो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किसका 5/18 का गुणा कर देंगे। 9 से काटेंगे, 9 या 27, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 8 बार, तो 5×8 = 40 या 120 मीटर। तो ये क्या है, ये दूरी क्या है, ये दूरी कितनी है, खुद ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई प्लस व्यक्ति, व्यक्ति की तो 0 होती है, तो ट्रेन के द्वारा चलेगी दूरी क्या है, खुद ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। आ रही है जो वाली बात समझ में, बोलिए हाँ कि ना। आ रहा है, जो अच्छे से आ रहा है जो वाली बात समझ में। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी एज इट इज क्वेश्चन आप देखोगे, आपको एज इट इज आपकी बुकलेट में डला हुआ मिल जाएगा, एक एक वर्ड। हालांकि ज्वाला भी ऐसे तो बतेरे मिलेंगे, हर टाइप हर है, लेकिन हम कह रहे हैं ना बिल्कुल डिजिट एज इट इज डिजिट मिल जाएगा। बस 67 की जगह 60 मिलेगा, बाकी सारी चीजें एक एक वर्ड एक एक लाइन सेम है। बहुत टाइम पहले जो बुकलेट बनी है उसमें है, ठीक है ना। ये तो अभी का पेपर है, 2 दिन पुराना है, ठीक है ना। बुकलेट तो कितने हो, 2-3 साल पहले बन गई थी वो वाली जो बुकलेट है, 4 साल हो गए होंगे उसको, 3 साल तो हो ही गए होंगे एटलीस्ट। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लिया समय। यहाँ समझिए बेटा क्या बोला गया, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है, उस 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है। 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। मान लीजिए 65 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे खड़ा व्यक्ति, तो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को नहीं, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को पार कर रही है। अब व्यक्ति चाहे कहीं चल खड़ा हो, और जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन के द्वारा चलेगी दूरी क्या होती है, खुद की लंबाई होती है कि नहीं। आ रही है जो वाली बात समझ में। तो हम क्या देखेंगे, पहले क्या हो रहा है, क्या पूछा गया, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबे सुरंग को पार करती है, तो 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार लगने वाला समय, समय बराबर क्या होता है मेरा बेटा, समय बराबर क्या होता है, आपकी दूरी बटे चाल होती है कि नहीं। दूरी क्या है, आपको क्या करा, 65 मीटर लंबे खड़े, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही व्यक्ति को, तो दूरी कितनी चलेगी, जब भी ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है, कितने की है, 67 मीटर बटा चाल चाहिए कि नहीं, चाल चाहिए। हमें पनीर पकौड़े खाने हैं, तो अभी पनीर तो है ही नहीं है हमारे पास, चाल तो है ही नहीं है, तो हम चाल निकालेंगे कि नहीं।
तो करेंगे हम ऊपर देखेंगे, हमें चाल के लिए ऊपर दिया गया है। चाल बराबर क्या होता है मेरा बेटा, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबे सुरंग को पार सकती है। यानी कि ट्रेन जब भी किसी सुरंग को पार कर रही है तो ट्रेन के द्वारा चलेगी दूरी क्या, खुद की लंबाई प्लस उसकी लंबाई, यानी कि 67 प्लस 33 इतना चलती है कितने में, 10 सेकंड में। तो क्या आ जाएगा 100/10, यानी कि क्या है ये चाल 10 मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए 10 मीटर पर सेकंड का भाग करिए, यहाँ पे क्या आएगा 6.7 सेकंड में पार कर लेगी कि नहीं। आ रही है जो वाली बात समझ में, भली भांति रूप से आप आ रहा है मेरा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ देखिए आप क्या लगा सकते हो, यहाँ देखिए मेरा बेटा क्या बोला गया है कि निखिल और रितु की आय, ऋतु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और ऋतु दोनों की कुल मिलाकर इतनी आय है तो प्रत्येक की मासिक है। आप क्रॉस सेक्शन मेथड लगा सकते हो, खूब आपकी क्लास में आप समझना, स्पेशल क्लास रखी गई होगी जिस दिन क्रॉस सेक्शन कराया हुआ 3 घंटे की। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको, जो निखिल है, सॉरी सॉरी क्या बोला गया है, निखिल और रितु की आय का अनुपात क्या है। जो निखिल और रितु की आय का अनुपात क्या है मेरा बेटा, 2:1। और उनके खर्च का अनुपात कितना है मेरा बेटा, खर्च का अनुपात है 5:3। और उनकी बचत के बारे में आपको एक्चुअल डेटा तो कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं, तो कुछ ना कुछ होगा। बचत क्या है, 4:1 में है। 4:1 के अनुपात में बचत है कितनी, टोटल 10,000 है। यानी कि जो 5 यूनिट की वैल्यू, जो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,000। एक की क्या आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी कि नहीं। तो उसने क्या, 4×2 8,000 ये आ गया, 8,000 ये आ गया, और इसने कितने करेगा 2,000 रुपये। तो हम लगाएंगे क्रॉस सेक्शन मेथड सिंपल सा, 2×3 = 6, 5×1 = 5, कितना अंतर है 6 और 5, 1 यूनिट। तो यहाँ कितना, 5×2 = 10, 8×3 = 24, यानी कि 10 और 24 का अंतर कितना है 14,000। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 14,000, जो ऊपर वाली आई है। तो नीचे कितनी आएगी, 14×2 = 28,000 रुपये, और इसकी कितनी आ जाएगी 14,000 रुपये। आ रही है मेरा बेटा, जब बात समझ में आ रही है आप लोगों को, भली भांति रूप से समझ में आ रहा। क्रॉस सेक्शन सबसे आसान मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का कि सेकंड में। ऐसे आप देखोगे ना तो आपको ऐसे बतेरे क्वेश्चन है जो आपको कराए गए होंगे क्लास में, किसी भी बैच में हो कराते हैं, चाहे आप 10th लेवल बैच में हो, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल बैच में हो, कराया जरूर गया होगा। ठीक है ना। अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये देखिए, अगर आप वीडियो देखोगे ऑनलाइन, आप कम से आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की जितने जहाँ तक हो गया है वहाँ तक अगर टाइप देखोगे, हर क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके जो वीडियो ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन वीडियो से मिला लेना। बुकलेट में तो इतना है, ऑनलाइन वीडियो तो बस इतना ही सा है, उन्हीं को मिला लेना और देखना, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये आप देखिए, आपको कराया हुआ है, ऑनलाइन क्लास में कराया हुआ है। क्या बोला, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, यानी कि कोई एक एक व्यक्ति है जो कितना ले आया, 20% अंक ले आया। हम कराते हैं कि नहीं, लेकिन उदास है, क्यों, क्योंकि वह फेल हो गया। कितने ही कमी से फेल हो गया, 5 अंक से फेल हो गया, 5 अंक से फेल हो गया। अब वो क्या कहता है, वह अन्य छात्र, एक अन्य छात्र वो बड़ा खुश है आज, क्यों, क्योंकि वह कितने लेके आया, 30% लेके आया है, 30% लेके आया। उससे पूछा पास हो गया, वो बोला पास से भी कितना ऊपर हूँ, 20 अंक ऊपर हूँ। तो हमने देखा जो पहले से अब मैं कितने परसेंट में कितने ज़्यादा लेके आया, ये वाला पहले वाला इससे कितना आया 10%, और अंकों में 5J और 20J कितना 25 अंक लेके आया कि नहीं। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन निकलते हैं। हमने देखा 10% बराबर कितना है 25 अंक है। तो कोई भी चीज़ अपने आप की क्या परीक्षा क्या रही होगी, 100% रही होगी कि नहीं। तो क्या करें, 100 बन जाए, 10 का गुणा कर दो बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 250 अंक की परीक्षा थी कि नहीं। ये परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स है कि नहीं 100%, लेकिन ये नहीं पूछा उसने, पासिंग परसेंट पूछा। पासिंग परसेंट कितना है, देखिए 20% तो लेके आया था, लेकिन 5 से फैला, यानी कि 5 की नीट थी कितने पे, 250 अंक पे। परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाए, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 2 बार, क्या आ गया 2%। यानी कि 20 और 2 कितने पे पास होता है 22% पे पास होता है कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, जो वाली बात आप सभी को समझ में आ रही है कि कितने पे पास होता है 22% पे। कोई कहेगा नहीं मैं यहाँ से नहीं, तो यहाँ से निकाल दो, देखो 30% तो लेके आया था, लेकिन 20 एक्स्ट्रा थे, यानी कि इसकी नीड नहीं थी, कितने से 250 में से। परसेंट निकालो 0 से 0, तो 0 से 0 कट जाएगा, नहीं आ रहा। यहाँ पे 0 से 0 कर लो, 25 से 4 बार, 4×2 = 8% घटा दो, तो भी क्या आएगा, 30 में से 8 घटाओ तो भी 22% आएगा कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको
भली भांति रूप से समझ में आ पा रही हैं कि नहीं। अब हम आपका आगे बढ़ते हैं। अब जो वाला क्वेश्चन देखिए आप, जो वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या बोला है, ये बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए ये कोई क्वेश्चन हुआ। अब ये देखिए क्या बोला गया, 250 किलोमीटर यात्रा में कितना समय। आप बताइए मेरे बेटा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी की है, 250 दूरी की है, किस चाल से, 50 की चाल से, तो कितना लगेगा, 5 घंटे लग जाएंगे कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये भी देखिए आपका बेन डायग्राम हो गया है, तो आपको मिल जाएंगे, आपके परसेंटेज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। देखिए ये कितने हैं, ये क्रिकेट का बना लिए, एक टेनिस का बना लिए, जो टोटल कक्षा है, ठीक है ना। ये क्रिकेट का है, क्रिकेट कितने खेलते हैं मेरा बेटा, 15, और टेनिस कितना खेलते हैं, ये भी 15 है, ठीक है ना। अब 5 छात्र क्या है, दोनों खेलते हैं, यानी कि बीच में आ जाएंगे। 5 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो क्रिकेट का जो पूरा बॉक्स कितने का है, पूरा, जो पूरा एक हम कहते हैं ना, एक पूरी बस कितने की है, 15 सीटर है। जो 5 पहले ही आके बैठ गए, तो यहाँ कितने बैठेंगे, केवल 10। जब भी 15 सीटर है, 5 जहाँ पहले ही आके बैठ गए, यहाँ कितने बैठेंगे, 10। यानी कितने हो गए, 10 और 10, 20 और 5, 25। 25 ऐसे हैं जो में से कुछ क्या है, जो 10 क्या है केवल क्रिकेट खेलते हैं, 10 क्या है केवल टेनिस खेलते हैं, 5 दोनों खेलते हैं। यानी कि 25 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। यानी कि अभी भी टोटल कितने हैं, टोटल 40 हैं, टोटल 40 है। यानी कि एन बराबर अभी भी कितने हैं, 15 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, जो कुछ भी नहीं खेलते। यही पूछा था, दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले कितने हैं, दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, वो कितने हैं, 15 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात आपको समझ में आ रही है मेरा बेटा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, पानी पी लेते हैं, तो आप करके देखिए ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पे बेचा। देखिए सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए जहां लिख लीजिए पहले और जहां लिख लीजिए अब। ये भी आपका देख लो, आप अगर ऑनलाइन क्लास से मिलाओगे तो आपको मिल जाएंगे। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आप ऑनलाइन क्लास की जितनी भी वीडियो डाली उनसे मिला देना, उससे बाहर नहीं होगा। एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पे बेचा, यानी कि 100 की चीज है, कितने बेच दिया, 25% लाभ पे, कितने में बेच दिया मेरा बेटा, 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा कि नहीं। 25% लाभ पे बेचा, यानी कितने बेचा, 125 यूनिट पर। ये यूनिट है, ये परसेंटेज, 125 यूनिट पे बेच दिया। यदि वैसे 35% कम में खरीदा होता है, यानी कि जहाँ से भी खरीद रहा वहाँ से 35% कम, 100 का 35% क्या होगा, 35 ही होगा। यानी कितने में खरीदा होता, 65 में खरीदा होता, और उसे 732 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 36% का लाभ। अब ये लाभ काय पे होगा, जितने पे आप खरीदा होगा, कितने में खरीदा आप, 65 रुपये, तो इसका 36% निकाल दीजिए। तो इसका नहीं निकाल, डायरेक्ट 136 से भेज दिए। 65 का 136% निकालोगे, 5 से काटोगे 13 बार, 5 से काटोगे 20 बार, 2 से काटोगे 2×12, 2×8 = 16, बस 68×13 कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, 68×13 कर दीजिए। 8 3 8 24 की 4, हासिल लगी 2, 36 18 और 2, देखिए 3 8 24 की 4 हासिल लगी 2, 36 18 2, 20 की 0, ये क्या आ जाएगा 8 और ये 6, 4 8 और ये 88.4 आ जाएगा। यानी कि कितने पे बेच रहा है आप, 88.4 पे। पहले कितने में बेचता था, 125 पे। यानी कितने कम में बेच रहा है, यूनिट में कितने कम में बेच रहा है। देखो ये कितना है, ये कितना 11.6, जो 25, तो यानी कि 36.6 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 700 पॉइंट आएगा, 0 आ जाएगा। देखो 36 दूनी 72 और ये 6 दूनी 12, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 20 रुपये। तो सीपी पूछा है 100 की क्या आ जाएगी, 100 × 20 यानी कि 2000 रुपया। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात आपको समझ में आ रही है, जो आपकी ऑनलाइन क्लास में कराई हुई चीजें हैं, बस थोड़ा सा डेटा ऐसा दे दिया उसने कि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए मेरा बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, सबको लगा है कि सर एलजेब्रा आ गया, इसमें एलजेब्रा नहीं है। क्या बोला गया, मान लीजिए ये सीता है, ये गीता है, सीता और गीता की औसत इतना है, यानी कि सीता और गीता का औसत इतना है, तो टू योग क्या होगा, सीता प्लस गीता बटा 2 बराबर m है। तो सीता प्लस गीता क्या आएगा, 2 उधर चला जाएगा, 2m हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, थोड़ा सा पानी पी रहे हैं। देखिए मेरा बेटा क्या बोला गया है,
एक्स और 1 प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का औसत, औसत यानी कि दोनों का ये योग बटा 2, यही तो होता है औसत, कितना है m है। तो x प्लस 1 अपन एक्स क्या हो जाएगा 2m होगा कि नहीं, ये बात आपको पता है कि नहीं मेरा बेटा, ये बात आपको पता है कि नहीं। अब आप भले ही यहाँ पे वो लगा दो कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना तो के स्क्वायर माइनस 2, कैसे होता है, ऐसे होता है, देख लीजिए कि क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी, नहीं आ रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी बराबर 4m स्क्वायर। तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, जो 2 उधर जाएगा तो 4m स्क्वायर के बाद माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 4m स्क्वायर माइनस 2। लेकिन ये तो पूछा नहीं, उसने क्या पूछा गया औसत, उनका भी औसत, औसत यानी कि दोनों का जोड़ तो है ही, ये 2 का भाग कर दो, तो दोनों तरफ करोगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या आएगा 2m स्क्वायर माइनस 2। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में इतना थोड़ी ना करना है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कहाँ से आता है। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कैसे करोगे, ये क्वेश्चन इतना सा देखना, आप सिंपल सा देखिए, ये आप x और 1 अपॉन एक्स को पढ़िए नहीं, आप x को राम पढ़ लो, 1 अपॉन एक्स को श्याम पढ़ लो, यानी कि x और का मतलब प्लस 1 अपॉन एक्स का औसत, औसत क्या होता है 2 है तो 2 का भाग कर दिए, कितना है m है, तो उनका योग क्या होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का योग क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा कि नहीं। और आपको पता है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर के हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 4m स्क्वायर माइनस 2, जो होता है कि नहीं। लेकिन हमें ये नहीं पूछना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं पूछा, उसने इसका औसत, इसका औसत यानी कि दोनों का जोड़, 2 का भाग, जोड़ तो है ही, 2 का भाग और कर दो दोनों तरफ, तो 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आप लोगों को सबको समझ में आ पा रहा है क्या नहीं, आ रहा है मेरा बेटा। चलो देखो बेटा, ये आपके पाई चार्ट का क्वेश्चन है, पाई चार्ट देख के काफी सारे बच्चों को लगता है कि बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए, कोई ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई एक पीडब्ल्यूडी का काम है, यहाँ दिया गया हुआ एक कंपनी एजेंसी है, टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ की परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% का कमीशन प्रावधान करते हुए, ऐसा है, तो बोला कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति है। तो सिंपल सी बात कीजिए, देखिए बेटा 4910 का तो प्रोजेक्ट है ही, एक्स्ट्रा कितना कर सकता है 20% और, तो देखिए 4, इसका 10% कितना होगा 491, और वो कितना 20 क्या होगा डबल हो जाएगा कि नहीं, अगर ये 500 होता उसका डबल 1000, लेकिन 9 कम यानी कि 18 कम, 500 से 18 कम, सॉरी 1000 से 18 कम क्या आ जाएगा 982, सिंपल सा जोड़ दीजिए, आप देख लीजिए 2 8 और 9 9 9 18 8, और ये 5892 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा। कोई कह रहा है ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल सा ऐसे भी निकाल दीजिए कि इसका 4910 का 120% निकाल दीजिए, 0 से 0 करके दे, देखिए 2 8, ये क्या आ जाएगा 982 इंटू क्या आ जाएगा 194, तो देखिए 2 9 5892 करोड़। आ रहा है मेरा बेटा, बात समझ में आ रही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपका, यहाँ से देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या बोला गया, ये भी एक पाई चार्ट की क्वेश्चन है। संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट टी और आर से नामांकित विद्या अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। सिंपल सी बात समझिए बेटा कि देखिए ये है आपके नामांकित यानी कि रजिस्टर्ड, और ये हैं पास वाले यानी कि उत्तीर्ण। तो उसने क्या बोला, पहले निकालना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा करना पड़ जाएगा। देखियो आप देख लीजिए, संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण कितने हैं, एस में कितने उत्तीर्ण है मेरा बेटा 16, और पी में कितने 18, देखो कितना हो जाएगा 16 18 34%, तो आपको जहां निकालना है सर 5700 का 34% कितना होगा, पास कितने हुए देख लीजिए, गुणा कर लीजिए आप, 4 7 28 की 8 हाथ से लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, आ रहा है कि नहीं। अब देख लीजिए 150 से कितना 21 ऊपर, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 171 आ जाएगा, देखिए 3 7 21 की 1 हाथ से लगी 2, आ रहा है कि नहीं 171 आ जाएगा कि नहीं। तो 8 3 9 1938 ये हो गए पास वाले हैं। और क्या बोला गया, और दूसरा क्या बोला गया उसने, टी और आर से नामांकित, ये नामांकित वाले कितने थे टोटल 8550 टोटल हैं, और नामांकित क्या क्या बोला टी और आर, टी कितना है मेरा बेटा 8, आर कितना है आपका 10, यानी कि 18%, यानी कि इसका 18%। 0 से 0 गया, 5 से काटोगे 5 दूनी, 5 से काटोगे 17 और 1 2 से काटोगे 9 बार, तो क्या आ जाएगा
9 9 7 63 की 3 हासिल लगी 6, 9 6 15 यानी कि 1539, इनका डिफरेंस ले लीजिए। अब सिंपल सी बात देखिए मेरा बेटा, अगर ये 38 ही होता तो क्या होता 400, लेकिन उससे एक ऊपर नहीं होता 900 और 500 1500 का अंतर क्या होता 400, लेकिन एक ज्यादा है यानी कि एक कम रहेगा, क्या आ जाएगा 499 है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, सॉरी 399 आ रही है बात समझ, 399। देखिए अगर ये 1500 1900 अब ये 1500 है तो क्या होता 400 होता, लेकिन ये एक ऊपर है तो क्या रहेगा 399 रहेगा कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में आप सभी को। चलो क्या बोला गया, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 सेकंड में कर सकते हो आप। देख लो योगफल 78 है तो औसत क्या हो जाएगा तीन का, तीन क्रमागत हैं तो औसत क्या होगा 26 होगा कि नहीं। आ रहा है बेटा, बेटा ये बात समझ में आ रही है, यानी कि ये पहली रही होगी, ये दूसरी रही होगी और ये तीसरी है। अगर ये दूसरी 26 आ रही है तो तीसरी क्या होगी 28, इससे पहले क्या रही होगी 24 रही होगी कि नहीं। और क्या बोला गया है दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी क्या, पहली 28 है फिर 26, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी क्या है 26, पहली सबसे बड़ी क्या है 28 और सबसे छोटी क्या है 24। आप आ रही है वाली बात समझ में आपको को नहीं आ रही मेरा बेटा, हम एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं। देखिए सिंपल सी बात समझिए, क्या बोला गया है उसने, क्या बोला गया है कि यदि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, यानी कि तीन क्रमागत सम संख्याएं 1 2 3 है। अब जो बताइए योगफल 78 है तो उन तीन का औसत क्या रहा होगा, औसत क्या रहा होगा सर 26 रहा होगा कि नहीं। तो तीन है, आधी इधर आधी इधर, तो बीच में यही तो आई कि नहीं जो दूसरी संख्या, ये 26 है तो इसके तुरंत बाद वाली सम क्या रहेगी 28, इसके तुरंत पहले वाली सम क्या रही होगी 24, यानी कि संख्या कितनी है 24 26 और 28। क्या पूछा है दूसरी सबसे बड़ी क्या है 26 है और सबसे बड़ी क्या है 28 है और सबसे छोटी क्या है 24 है। आ पा रही है ना ये बात समझ में आप सभी को, भली भांति रूप से आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन समझिए मेरा बेटा, क्या बोला गया है यदि P ग्रेटर देन Q का मतलब ये है और Q ग्रेटर देन P का मतलब ये है तो ये है। देखिए बेटा उसने क्या है बोल दिया, जैसे कि आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन में कि P प्लस Q का अर्थ है कि P Q की माँ है, P माइनस Q का अर्थ है P Q का पिता है। आप आ पा रही है कि नहीं, यानी कि वो रिलेट करता है, सेम ये वही है। क्या बोला गया है सिंपल सी बात समझिए, यदि P ग्रेटर देन Q का मतलब क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यू। आ रहा है, यानी कि देखिए एक ग्रेटर देन, पहले आप जहां से पकड़ लीजिए, सॉरी पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा मुंह सूख रहा है थोड़ा सा, सॉरी। यहां से समझिए यदि P ग्रेटर देन Q का अर्थ क्या है P स्क्वायर प्लस क्यू क्यू, तो यानी कि यहां पर हमें क्या दे रखा है 1 ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, इसका मतलब हमें बताना है, यानी कि अंकों में देना है। तो सिंपल सी बात समझिए, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 ग्रेटर देन 2 है, यानी कि P ग्रेटर देन 2 का अर्थ क्या है P का स्क्वायर, यानी कि ये P है, ये P हो गया, ये Q हो गया। आ रहा है मतलब क्या है इसका P का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का Q। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 2 का Q क्या हो जाएगा 8, यानी कि 9। आ रहा है कि नहीं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया 9, तो ये है लेस देन 3, यानी कि अब इसमें क्या लगाएंगे हम, अब हम इसमें क्या लगाएंगे दूसरा वाला जो वाला, यानी कि अब ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया Q। तो क्या बोला P की पावर 3, यानी कि 9 की पावर क्या है 3 माइनस Q की पावर क्या है 3 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा ये 729 होता है, सबको पता है ये क्या है 9, तो क्या हो जाएगा 720। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात आपको समझ में आ रही है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, एक बार और बता देते हैं हम, एक बार और बता देते हैं आप लोगों को, अगर ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है। बस क्या है, अगर आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा है कभी हमसे तो आपको अच्छे से पता, हमसे क्या कहीं भी अगर आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा है तो अगर आपको जो सिंबल वाले क्वेश्चन किए हैं तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए होंगे। सिंपल सी बात क्या बोली गई है मेरा बेटा, यदि P ग्रेटर देन Q का अर्थ ये है तो हमें क्या यही वैल्यू वहां पुट करना है, यही। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 ग्रेटर देन 2 और जे लेस देन 3। तो हमने देखा ये क्या है P ग्रेटर देन Q,
यानी कि जे हमारा P मान लो, जे Q मान लो, P मान लो, जे Q मान लो, क्या है अब इसका मतलब क्या है, P का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस Q का यानी कि 2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा जे 1 और जे 8, यानी कि ये टोटल क्या आएगा हमारा 9 आएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है 9 लेस देन 3। अब इसका देखिए दूसरे इक्वेशन में दिया गया है क्या है, लेस देन में क्या आता है इसका, ये P है आपका, ये Q है, इसका मतलब क्या है P की पावर 3 यानी कि 9 की पावर 3 माइनस Q यानी कि 3 की पावर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 729 होता है 9 की पावर 3 और ये क्या होगा 9, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा 720 आ जाएगा कि नहीं। ये बात आप सभी को समझ में आ रही है, भली भांति रूप से समझ में आ पा रही है बेटा। अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया एवरेज, एवरेज का ए बी सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि ए और बी का इतना है और बी सी का इतना है तो बी का वजन, सिंपल सी वजह, देखो इतने कितने क्वेश्चन होंगे अपनी बुकलेट में बतेरे होंगे, तो देखो ए बी सी का औसत वजन 60 है तो टोटल देख कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का औसत 60 है तो टोटल टोटल क्या होगा 60 इंटू 3 क्या हो जाएगा 180, और ए और बी का क्या होगा मेरा बेटा, ए और बी का क्या है 30 है तो टोटल क्या होगा 60 आ रहा है, और b प्लस सी का क्या हो जाएगा मेरा बेटा 70 इंटू 2 यानी कि 140। तो देखिए इनको प्लस कर दीजिए, आप इनको प्लस कर दीजिए इन्हीं दोनों को, तो क्या आ जाएगा इनको प्लस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 140 और 60 क्या हो जाएगा 200 केजी हो जाएगा कि नहीं। अब जहां से जो पहली वाली इक्वेशन दी गई है, हमें लाइन दी गई है कि ए बी सी का कितना 180 है, तो ए बी और सी ये कितना 180 है और ये टोटल 200 है, तो जो वाला बी कितना होगा 20 केजी रहेगा कि नहीं। और यही पूछा था शायद बी का वजन, बी का वजन क्या हो जाएगा 20 केजी। अगर उसने बी का नहीं पूछा होता तो ए का पूछा होता तो निकाल, ये 20 है तो ये दोनों 60 है तो ये क्या हो जाएगा 40, अगर ये 20 है तो ये 180 है तो ये क्या हो जाएगा 120। आ पा रही है ये बात समझ में, पूरे क्वेश्चन सारी चीजें बता सकते हैं कि नहीं आप, आ रहा है बेटा ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ शायद इतने ही क्वेश्चन थे आपके, ठीक है ना, इस एग्जाम के शिफ्ट के, ठीक है ना। हमने कोशिश की है बेटा जल्दी से थोड़े से टाइम में आपको सॉल्व कराने की, ठीक है ना। आप इसको करना, थोड़ा टाइम हो जाता है क्योंकि समझाने में टाइम जाता है, ठीक है ना। वैसे अगर आप देखा जाए पेपर 10 से 15 मिनट में, 15 मिनट मोर देन इनफ थे इसको पेपर को करने के लिए, ठीक है ना। चलिए रखते हैं।